बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 8 पार्ट सॉल्व कर दिए थे। 2 पार्ट रह गए थे, इसका 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 9 पार्ट है उसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो लिखा हुआ है कि एक्सेस वाई इक्वल टू 0 थ्रो पॉइंट्स दिए गए हैं 2 पॉइंट्स 2,1 एंड 11,-2। अब यहाँ पे देखें तो आपने जो फाइंड करनी है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, और उसके लिए वो कह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है उसके लिए 2 चीज़ें गिवन है। एक तो वाई एक्सिस दिया गया है जो कि 0 है, और वो 2 पॉइंट्स हैं जो पैराबोला में से पास आउट हो रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट्स और इस पॉइंट एक्सिस की वजह से आपने एक इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। अब आप देखें तो आपको जो गिवन है वो क्या है, सिंस एक्सिस ऑफ पैराबोला इज़ वाई इक्वल टू 0। अब देखें कि y ज़ीरो कहाँ पे हो सकता है। y ज़ीरो और ज़ीरो सिर्फ उस पॉइंट पे हो सकता है कि जो कि कहाँ लाई कर होता है, x एक्सिस पे। ये देखें x एक्सिस है पूरा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव x एक्सिस है। इस एक्सिस पे आप कहीं पे भी कोई पॉइंट भी ले लें तो उस पॉइंट पे y क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ x एक्सिस के एक्सिस ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। चूंकि एक्स एक्सिस ही एक ऐसा एक्सिस है जहां पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सो इट्स वर्टेक्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो वर्टेक्स पर किधर होगा, वाई एक्स एक्सिस पे होगा। अब वर्टेक्स को हम क्या लिखते हैं, एच कॉमा के। एच एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो कि अननोन है, और के चूंकि वाई का पॉइंट कंसिडर किया जाता है और वाई जो है वो 0 है, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब आप देखें चूंकि ये आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर है, हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव स्पैन में है या नेगेटिव स्पैन में। मैंने एक जर्नल सी डायग्राम वैसे बनाई है कि या उसका स्पैन यूं बन सकता है इन पॉजिटिव फॉर्म में, या यूं बन सकता है नेगेटिव फॉर्म में। यानी यूं भी आप बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। यानी हमें नहीं पता कि वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। अगर पॉजिटिव में होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन ऑफ पैराबोला लगेगी। अगर नेगेटिव होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप ये वाली इक्वेशन लगा लें, आप ये वाली लगा लें, तो जो फाइनल आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला आएगी वो सेम वही आएगी। आपको उससे पता चल जाएगा कि आपका जो पैराबोला है वो क्या पॉजिटिव स्पैन में है या नेगेटिव स्पैन में। तो हमने एक जर्नल इक्वेशन लिखी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि हमने कंसिडर किया कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी स्पैन उसका पॉजिटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है। तो चूंकि वो फिर ये इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो जनरल फॉर्म में लिखनी है चूंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। के की वैल्यू 0 है तो सिंपल यहाँ वाई स्क्वायर आ जाएगा 4a इंटू एक्स माइनस एच। यहाँ पे देखें तो 2 चीज़ें अननोन है, ए की वैल्यू और एच की वैल्यू। तो हम ए और एच की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स बताए गए हैं। वो दोनों पॉइंट्स हम लाई करवा देते हैं यहाँ इस ऊपर वाली इक्वेशन पे जो भी हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखी है। तो रिक्वायर्ड पैराबोला पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट्स, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन इट एज। पहला पॉइंट क्या है, 2,1, यानी एक्स की जगह 2 लगा दें, वाई की जगह 1 लगा दें। दूसरा पॉइंट है 11, -2, यानी उसी इक्वेशन में एक्स की जगह 11 लगा दें और वाई की जगह क्या लगा दें, -2 लगा दें। तो ये देखें हमने वाई की जगह 1 का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4a2 माइनस एच, यानी वाई एक्स की जगह 2 लगा दिया और एच एज इट इज़ रहा। फिर हमने मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई जिसको कोई नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर इस तरह ये दूसरे पॉइंट्स भी उस इक्वेशन पे जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला थी उस पर लाई करवा दिए। तो यहाँ से हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आई। ये 1 और 2, इन दोनों को आपने सॉल्व करके ए और एच की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 4ah और 4ah आपस में हो गए कैंसिल। तो हमारे पास डायरेक्ट आ गया ए का आंसर और वो आया 1/12। अब ये ए का आंसर हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, आपका पास फाइनल एच आ जाएगा। तो आपने यहाँ पुट करने के बाद एच की वैल्यू निकाली तो -1, यानी ए की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के आपने ये जो आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाई थी यहाँ पे पुट कर दें तो आपका फाइनल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ पे आपने सो रिक्वायर्ड पैराबोला बिकम्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a था, ए की जगह ए की, एक्स माइनस एच, एच की जगह एच की वैल्यू लगा दी। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा 1/3, और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 10 इसका था, एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस, द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइज ऑन द ग्राफ। अब देखें तो उसने कहा है कि एक्सेस जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सेस है, यानी आपका जो वर्टेक्स और फोकस है वो वाई एक्सेस में से पास हो रहा है। तो
क्या लिखेंगे आप, सिंस एक्सेस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू वाई एक्सेस लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या बनेगी। देखें कैसे बनेगी, चूंकि आप जब स्पैन की बात करेंगे तो ये देखें ये आपका वाई एक्सेस हुआ और ये आपका क्या हुआ, एक्स एक्सेस हुआ। तो उसने कहा कि पैरेलल टू वाई एक्सेस है, यानी इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो आपका जो पैराबोला है वो या तो यूं अपवर्ड बनेगा या फिर यूं डाउनवर्ड बनेगा। हमें नहीं पता कि वो अपवर्ड में है या डाउनवर्ड में है। तो इक्वेशन की बात अगर करें तो इक्वेशन या तो यूं हो सकती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर वो पॉजिटिव की बात करते हैं, ये पॉजिटिव स्पैन की बात करें तो, या फिर कैसे हो सकती है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी डाउनवर्ड में जाए तो ये हमें नहीं पता कि वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप ये फॉर्म लगा लें या ये फॉर्म लगा लें। फाइनल जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली उसको जो भी वो स्पैन जिस तरफ बन रहा है, पॉजिटिव की तरफ बन रहा है या नेगेटिव की तरफ बन रहा है, वो हमें मिल जाएगा। तो हमने सेम यही किया कि चूंकि वो एक्सेस ऑफ पैराबोला जो है वो पैरेलल है किसके, वाई एक्सेस के, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लेट कर ली। स्टैंडर्ड फॉर्म थी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, चूँकि यहाँ तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात तो नहीं हो रही चूँकि वर्टेक्स इज़ नॉट 0 0। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, y माइनस के, इसको कोई नंबर 1 कर दिया। अब उसने कहा था कि इस पैराबोला पे ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स को प्रीवियस केस की तरह जिस तरह ऊपर वाला हमने पार्ट किया क्वेश्चन नंबर 9, हमने क्या किया, अब चूंकि 3 पॉइंट्स हैं तो कम से कम रिक्वायरमेंट भी कितनी है कि 3 इक्वेशन होनी चाहिए ताकि हम उनको हल करके हम क्या कर सकें, वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हमें चाहिए, एच की, ए की और के की, तो 3 इक्वेशन भी बननी चाहिए। तो ये जो तीनों पॉइंट्स है 0,3, 3,4 एंड 4,11, इनको आप 1 पे क्या करें, लाई करवा दें। यानी पहले आपने पहला पॉइंट 0,3 को लाई करवाया तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी, सिंपल x की जगह 0 लगा दें, y की जगह क्या लगा दें 3। तो आपने हल किया, आपके पास सिंपल ये कोई नंबर 2 आ गई, इसको 2 का नाम दे दिया। फिर इक्वेशन 1 पे दूसरा पॉइंट यानी 3,4 जो था वो लाई करवाया, x की जगह 3 पुट कर दें, y की जगह 4 पुट कर दें, तो आपके पास एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई। फिर इसी तरह आपने अगला पॉइंट यानी 4,11 को इक्वेशन 1 पे लाई करवाया, x की जगह 4 पुट कर दें, y की जगह 11 पुट कर दें, तो आपके पास ये एक अगेन इक्वेशन बन गई 4। आपके पास अब 3 इक्वेशन है, कौन कौन सी, एक 2 है, एक 3 है और एक देन आपके पास कौन सी है, 4 है। अब आपने इनको ऐसे हल करना है कि आपने a की, h की और k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हमने 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, h स्केयर h स्केयर कैंसिल हो गए, 4ak और 4ak कैंसिल हो गए, हमारे पास सिंपल एक 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई जिसमें h और a की वैल्यू आ रही थी, इसको कोई नंबर 5 का नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, 2 एंड 4 को, यानी पहले 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, एस केयर कैंसिल, 4ak कैंसिल, हमारे पास अगेन 2 वेरिएबल एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमने 8 कॉमन ले लिया, ये 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 32a रह गया। 8 दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो ये देखें आपके पास यहाँ पे 4a आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, h की वैल्यू निकाल दी, ये h उधर जाके पॉजिटिव और 4a इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको कोई नंबर 6 कह दिया। अब ये एज की जो वैल्यू आई है इसको हमने 5 में पुट करके क्या फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जो ए आया वो आ गया 3/20 आ गया। अब ये ए की वैल्यू को उठा के हमने यहाँ 6 में पुट किया ताकि हमारे पास फाइनल एच आ जाए। तो हमने जब वहाँ पे पुट किया तो एच की वैल्यू हमने निकाल ली, वो हमारे पास आ गई 7/5। ए की वैल्यू भी है, एच की वैल्यू भी है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप 2 इक्वेशन में, 3 में या 4 में पुट करके क्या फाइंड कर सकते हैं, फाइनल के फाइंड कर सकते हैं। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ एच और ए की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, चूँकि वहाँ पे थोड़ा इजी था फाइंड आउट करना। तो हमने वहाँ जहाँ जहाँ एच था वहाँ एच की वैल्यू लगा दी, जहाँ ए था वहाँ ए की वैल्यू लगाई। तो हमारे पास जो फाइनल के हमने निकाला ये -3/5 के था, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, वो वैल्यू उठा के इधर ले आए, माइनस किया, एलसीएम की इनका ले लिया। इनको हल करने के बाद जो हमारे पास फाइनल के आया वो आपके पास आ गया -4/15 आ गया। तीनों वैल्यूज़ आपकी पूरी हो गई हैं। तीनों वैल्यूज़ को उठा के यानी एच के और ए की वैल्यूज़ को उठा के 1 में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लेट की थी वहाँ पे हमने पुट किया, तो ये हमारे पास फाइनल क्या आ गई, ये 420 से कैंसिल हो के 3/5। यहाँ तक भी ठीक आंसर आगे, स्क्वायर ओपन करना चाहिए तो स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई।